और अब खबर बांग्लादेश से है। बांग्लादेश में गिरफ्तार चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। भारत की 68 बड़ी हस्तियों ने पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है, जिसमें पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं। इस चिट्ठी में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का जिक्र किया गया है। चिट्ठी जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद के लेटर हेड पर लिखी गई है। बांग्लादेश इस्कॉन के लिए पीएम मोदी को ये चिट्ठी लिखी गई। 68 बड़ी हस्तियों ने पीएम मोदी से गुहार लगाई है। जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता की जा रही है, मारा पीटा जा रहा है, घर से निकालकर जो है उन्हें मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। अब इस पर एक चिट्ठी लिखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि अब आपको हस्तक्षेप करना चाहिए। तो इस्कॉन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या गुहार लगाई गई है, यह भी आपको बताते हैं कि आखिर उस चिट्ठी में क्या कुछ लिखा गया है। दरअसल 68 हस्तियों ने पीएम मोदी को यह खत लिखा है, जिसमें रिटायर्ड जज, पूर्व आईएएस और आईपीएस की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है। पूर्व आईपीएस एसपी वैद के लेटर हेड पर यह अपील की गई है, जिसमें चिन्मय कृष्ण दास मामले में दखल देने की मांग की गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का जिक्र किया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं की मदद की मांग भी इस चिट्ठी में की गई है। तो ये चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है लिखी गई है। आपको याद होगा कि पिछले 2 महीने में लगातार जो है हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, और तो टारगेट लगातार हिंदुओं को किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में आपको याद होगा कि पहले भी जो है भारत सरकार ने बहुत क्लियर ये बात कही थी कि जिस तरीके से हिंदुओं पर बर्बरता की जा रही है, सरकार को इसके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए। 4 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर अभी बांग्लादेश में क्या हालात बने हुए हैं। एक तरफ लगातार कट्टरपंथी सड़क पर उतरकर जो है रैलियां कर रहे हैं, सीधे सीधे धमकी दी जा रही है हिंदुओं को कि मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सेना, प्रशासन, सरकार जो है वो मौन है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस्कॉन विरोधी याचिका पर आज सुनवाई होगी। हाई कोर्ट में आज अर्जी पर यह सुनवाई की जाएगी, क्योंकि पूरा मामला जो है अब कोर्ट तक जा पहुंचा है। इतना ही नहीं, इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन बताया गया है। बांग्लादेश इस्कॉन को बैन करने की मांग की गई है, जिसको लेकर आज सुनवाई होगी। इस्कॉन विरोधी याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। दरअसल इस याचिका में इस्कॉन को एक कट्टरपंथी संगठन बताया गया। इसके साथ ही बांग्लादेश में जो इस्कॉन है उसे बैन करने की मांग की गई है। तो बांग्लादेश इस्कॉन पर टीएमसी की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी बंगाल में भड़काऊ बयान ना दे, टीएमसी की तरफ से कहा गया राजनीतिक फायदे के लिए यह बयान देना गलत है। बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र है। टीएमसी के नेता है कुणाल घोष, उनकी तरफ से कहा गया, उन्होंने कहा यह एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। एक अलग राष्ट्र होने के नाते हमें यह कहने का अधिकार नहीं है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। केंद्र सरकार जो भी कदम उठाएगी वो देश का कदम होगा। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जो कुछ भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं। इंडिया सेक्रेटरी बोल दिया, वो जो हुआ है अनफॉर्चुनेट हुआ है। लेकिन वहां पे अगर कुछ हुआ है, उसके लिए यहाँ पे अगर हम धर्म के नाम पे कुछ पॉलिटिकल फायदा वाला, पॉलिटिक्स वाला कैंपेन करे, वो तो ठीक नहीं होगा। जो करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसका है? भाजपा का है। तो भाजपा यहाँ रास्ते में वो मिचिल और प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देने से उसका क्या होगा? उसका डेलीगेशन दिल्ली जाए। दिल्ली को जो प्राइम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उनको बोलिए बांग्लादेश में क्या करना है। तो बांग्लादेश पर अलग अलग बयान लगातार सामने आए। इन सब के बीच में वीएचपी की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा दंगाइयों के साथ है बांग्लादेश की सेना, ये नागरिक सुरक्षा के लिए एक चुनौती है। दंगाइयों के साथ जिहादी मिले हुए हैं। आलोक कुमार की तरफ से कहा गया, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको ये भी सुना देते हैं। इस बार तो ऐसा सुन रहे हैं कि पुलिस भी उनमें सहायता कर रही है, दंगाइयों की सेना भी कर रही है, और उनमें जो जिहादी तत्व हैं वो तो कर ही रहे हैं। ये केवल भारत के लिए नहीं, ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं, ये विश्व भर की सिविल सोसाइटी के लिए, उन सब लोगों के लिए जो धर्म के स्वातंत्र्य में विश्वास रखते हैं, कानून के शासन में विश्वास रखते हैं, उन सब के लिए चुनौती है। तो कृष्णदास की गिरफ्तारी पर भी अब सवाल लगातार उठ रहे हैं। वीएचपी की तरफ से कहा गया बांग्लादेश में हिंदू विरोध तेज हो चुका है। बांग्लादेशी हिंदुओं को हमारा समर्थन है। बांग्लादेश के अपराधी तुरंत गिरफ्तार। सुनिए। पूज्य महाराज जी को जो गिरफ्तारी हुई है
उसकी भी हम निंदा करते हैं और जल्दी से जल्दी उनको छोड़ना चाहिए। जो लोग अत्याचार कर रहे हैं दुर्भाग्य से वो खुले घूम रहे हैं और इसलिए बांग्लादेश के इंटरिम सरकार की ये जिम्मेदारी है कि अत्याचार करने वालों को गिरफ्तार करना चाहिए, ना कि जो इस अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। तो बांग्लादेश को इस्कॉन लगे आतंकी, इसी बात को लेकर आज सुनवाई होनी है। बांग्लादेश को इस्कॉन आतंकी लग रहे हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं #SaveIskonWithZ। आपकी जो भी राय है आप ट्विटर पर जाके इसको लेकर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इस्कॉन को बैन करने की मांग लगातार की जा रही है। एक ऐसा संगठन जो देश को खराब कर रहा है, ये इस याचिका में कहा गया है और इसीलिए हम कह रहे हैं #SaveIskonWithZ।